मेरे प्यारे बच्चों, आज एक लंबी, मजेदार और सबक सिखाने वाली कहानी सुनो। सुंदरवन जंगल में एक हरे भरे पेड़ की टहनी पर चांदनी चिड़िया और उसका पति टुन्ना अपने नन्हे बच्चों गुड़िया और कूकू के साथ खुशी खुशी रहते थे। पास ही एक बरगद के पेड़ पर चीलदी का बड़ा सा घोंसला था और थोड़ी दूर पर तोती अपनी रंग बिरंगी चोंच लिए चहकती रहती थी। लेकिन जंगल में एक चालबाज भी रहता था, कालू कौवा। कालू की पत्नी गौरी तो सादी सी थी, लेकिन कालू की चालाकी पूरे जंगल में मशहूर थी। वो हर किसी को बेवकूफ बनाकर उनका खाना ठग लेता था। एक दिन चांदनी जंगल से कुछ दाने लाई और अपने घोंसले में रखे। कालू ने दूर से देखा और उसका मुंह में पानी आ गया। वो चुपके से चांदनी के घोंसले के पास गया और बोला, चांदनी बहन, सुना है तुम्हारे पास बहुत सारे दाने हैं, मुझे थोड़ा दे दो, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। चांदनी का दिल नरम था। उसने कहा, कालू भाई, लो थोड़े दाने ले जाओ, लेकिन मेरे बच्चों के लिए भी कुछ चाहिए। कालू ने मासूम चेहरा बनाया, बस थोड़ा सा बहन, और चांदनी की आधी पोटली उठाकर उड़ गया। टुन्ना ने देखा तो गुस्सा हुआ। चांदनी, ये कालू तो ठग है, हर बार हमारा खाना ले जाता है। चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं टुन्ना जी, शायद उसे सचमुच भूख लगी थी। देखो बच्चों, चांदनी का दिल कितना बड़ा है, लेकिन कालू जैसे चालबाजों से सावधान रहना चाहिए। और हाँ, अगर ये कहानी पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम दिन रात मेहनत करके ऐसी कहानियां लाते हैं, तो थोड़ा सा प्यार दिखाओ ना। कालू की हिम्मत बढ़ गई। अगले दिन वो तोती के पास गया। तोती अपने पेड़ पर गाना गा रही थी और उसकी टोकरी में जामुन और दाने रखे थे। कालू ने रोनी सूरत बनाई और बोला, तोती बहन, मेरी गौरी बीमार है, उसके लिए थोड़ा खाना दे दो। तोती को दया आ गई। बोली, कालू, ये लो कुछ जामुन और दाने, गौरी को जल्दी ठीक करो। कालू ने टोकरी का आधा खाना उठाया और चंपत हो गया। घर पहुंचकर गौरी से बोला, देख गौरी, तोती की टोकरी से ये जामुन लाया हूँ। गौरी ने मुंह बनाया। कालू जी, ये ठगी ठीक नहीं, अगर तोती को पता चला तो बवाल हो जाएगा। अरे कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन कालू की नजर अब चीलदी के खेत पर थी। चीलदी के खेत में गेहूं की बालियां लहलहा रही थीं। कालू ने सोचा, अगर चीलदी को बेवकूफ बना लिया तो कई दिन का खाना मिल जाएगा। वो चीलदी के पास गया और बोला, चीलदी, सुना है तुम्हारा खेत बहुत बड़ा है, मुझे थोड़ा गेहूं दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। चीलदी ने गहरी नजरों से कालू को देखा और बोली, कालू, मैं मेहनत का खाना मुफ्त में नहीं देती, लेकिन तू मेरे खेत में काम कर तो मैं तुझे गेहूं की एक गठरी दूंगी। कालू ने मन में सोचा, मेहनत ना बाबा ना। उसने चालाकी से कहा, चीलदी, मैं तो बीमार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भूखे हैं, बस थोड़ा सा गेहूं दे दो। चीलदी को दया आ गई। उसने एक छोटी गठरी कालू को दे दी। कालू खुशी खुशी गठरी लेकर घर पहुंचा। गौरी ने देखा तो बोली, कालू जी, ये तो चीलदी का गेहूं है, तुमने फिर ठगी थी। गौरी, ये तो मेरी चालाकी है, अब कई दिन तक हमें खाना मिलेगा। लेकिन चीलदी को जल्दी ही कालू की चालबाजी का पता चल गया। तोती ने चीलदी से बात की और बोली, चीलदी, कालू ने मुझसे भी झूठ बोलकर जामुन और दाने ले लिए। चांदनी ने भी अपनी बात बताई। हाँ चीलदी, कालू हर बार हमारा अनाज ले जाता है। चीलदी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बोली, इस कालू को मैं सबक सिखाऊंगी। अगले दिन कालू फिर चीलदी के खेत में आया। बोला, चीलदी, मेरे बच्चे फिर भूखे हैं, थोड़ा और गेहूं दे दो। चीलदी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है कालू, लेकिन पहले मेरे खेत में थोड़ा काम कर। कालू ने सोचा, ये तो आसान है, काम का बहाना करके गठरी ले लूंगा। वो खेत में गया, लेकिन काम करने की बजाय चुपके से गेहूं की एक बड़ी गठरी उठाकर भागने लगा। चीलदी ने उसे देख लिया और अपनी तेज उड़ान से कालू को हवा में ही पकड़ लिया। चीलदी ने कालू को अपनी चोंच में दबाया और बोली, कालू, तूने सबको बेवकूफ बनाया, लेकिन अब तेरा हिसाब होगा।
कालू डर से कांपने लगा। चील दी, माफ कर दो, मैं भूखा था। चील दी गुस्से में बोली, भूखा? तूने तो चांदनी, तोती और मुझसे ठगी की। आज तुझे सबक सिखाऊंगी। उसने कालू को नीचे पेड़ की टहनी पर पटका और उसकी पिटाई शुरू कर दी। कालू चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। देखो बच्चों, चालबाजी का यही अंजाम होता है। कालू ने सबको ठगा, लेकिन चील दी ने उसे पकड़ लिया। गलत काम का फल हमेशा बुरा होता है। और हाँ, हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चांदनी और टुन्ना पास ही थे। कालू की चीख सुनकर वे दौड़े आए। चांदनी ने देखा कि चील दी कालू की पिटाई कर रही है। उसका दिन पिघल गया। बोली, चील दी रुक जाओ, कालू ने गलती की, लेकिन इसे इतनी बड़ी सजा मत दो। चील दी ने गुस्से में कहा, चांदनी, ये ठग सबको लूटता है। इसे छोड़ दूं तो ये फिर वही करेगा। चांदनी ने विनम्रता से कहा, चील दी, गुस्सा छोड़ो, कालू को एक मौका दो। अगर वो सुधर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कालू ने रोते हुए कहा, चांदनी, मैं माफी मांगता हूँ। मैंने तुमसे, तोती से और चील दी से ठगी की। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ अब कभी चोरी या ठगी नहीं करूँगा। गौरी भी वहां आ गई और बोली, चांदनी, चील दी, मैंने कालू को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अब वो सचमुच सुधरेगा। चील दी ने सख्ती से कहा, कालू, ये तेरा आखिरी मौका है। अगर फिर ठगी की तो मेरी चोंच से नहीं बच पाएगा। चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, कालू, मेहनत से दाने कमाओ, चीलदी के खेत में काम करो, तोती के बगीचे में मदद करो। हम सब तुम्हें माफ करते हैं। तोती ने भी सिर हिलाया। हाँ कालू, मेहनत का खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। कालू ने अपनी गलती मानी और अगले दिन से मेहनत शुरू कर दी। वो चील दी के खेत में गेहूं काटने में मदद करने लगा, तोती के बगीचे में जामुन इकट्ठा करता और चांदनी को जंगल से दाने लाने में हाथ बटाता। गौरी भी कालू के साथ मेहनत करने लगी। कुछ ही दिनों में कालू और गौरी ने अपनी मेहनत से ढेर सारा अनाज और फल जमा कर लिया। एक दिन कालू चांदनी के घोंसले पर आया और एक पोटली अनाज लाकर बोला, चांदनी, ये मेरी मेहनत का अनाज है। तुमने मुझे बचाया और सही रास्ता दिखाया। ये तुम्हारे लिए। चांदनी ने मुस्कुराकर पोटली ले ली और बोली, कालू, अब तुम सच्चे दोस्त हो। मेहनत का फल बांटने से खुशी दोगुनी होती है। दादी माँ ने कहानी खत्म की और बोली, तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा? चालबाजी और ठगी का रास्ता गलत है और उसका अंजाम बुरा होता है, लेकिन चांदनी के बड़े दिल ने कालू को सही रास्ता दिखाया। गलती मान लेना और मेहनत करना सबसे बड़ी हिम्मत है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और सच्चाई से दोस्ती बढ़ती है। अब जाओ, ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाओ और हाँ, हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम दिन रात नई कहानियाँ लाते हैं, तो थोड़ा प्यार दिखाओ ना। चलो अब सो जाओ और सपनों में चांदनी के जंगल की सैर करना, लेकिन ठगी मत करना। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।